हो गया है कि एल्विश से इतनी बड़ी गलती हो गई है और क्या एल्विश को ये अंदाजा हो गया है कि इस गलती की सजा भी इससे ज्यादा बड़ी हो सकती है। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि एल्विश ने एक दिन पहले ही एक व्लॉग पोस्ट किया और इस व्लॉग में वो अपने दोस्तों के साथ में नजर आ रहा है और अपने एक दोस्त की गलती पर बात करते हुए बताने की कोशिश एल्विश की तरफ से की गई और ये भी इस दौरान एल्विश ने कहा कि मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं लेकिन अब मैं सुधर रहा हूं। तो क्या ये माना जाए कि सांपों के साथ खिलवाड़ और सांपों के जहर का गैर कानूनी इस्तेमाल का अब एल्विश को एहसास है। एल्विश ने अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो शेयर किया और यही बातें कही गई। क्या कहा है इस बीच एल्विश ने, वो भी आप सुनिए। भाई गलतियां सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि साढ़े हम कबूल नहीं कर रहे कि भाई हमने भी करें। बोली भाई हमने भी खूब करी है सारी चीजें गलत बट टाइम था यार, टाइम निकल गया भाई। और मान लो हमने कोई गलती कर रखी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ भाई पुरानी बातें हो गई भाई, हम छोटे थे, दिमाग कम था। तुम भी मान लो अपनी पुरानी फोटो देखते होगे ना उठा के फेसबुक पे 2015-16 की फोटो उठा के देखो, तब भी तुम कहोगे अरे कौन है बेवकूफी है। हम भी कहते हैं सेम चीज, साढ़े कौन है। तो आपने सुना किस तरह से पूरा वीडियो जारी करते हुए एल्विश ने ये बात कही। तो क्या ये माना जाए कि एल्विश को भी अपनी गलती का एहसास है? नए वीडियो में, नए व्लॉग में जो कहा है, भाई गलतियां तो सब कर देते हैं, गलतियां तो हमने भी की है, ये एल्विश यादव के शब्द हैं। ये भी लिखा है कि खूब गलत चीजों की, लेकिन वो एक अलग टाइम था। ये माना है एल्विश ने कि एल्विश से गलतियां हुई हैं। एल्विश ने कहा हमने कोई गलती की है तो हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। भाई हम छोटे थे, दिमाग कम था। ये बातें, ये शब्द दरअसल एल्विश यादव के थे। एल्विश कह रहे हैं कि भाई हम छोटे थे, गलतियां हुई, हमसे भी बहुत गलतियां हुई, लेकिन अब हम उस गलती को समझ रहे हैं, हम उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। ये तमाम बातें जो है वो कही गई है अपने इस पूरे वीडियो में। मेरे साथ में इस समय मेरे दो साथी जुड़ रहे हैं। अनुज मिश्रा इस समय नोएडा से जुड़ रहे हैं, मोहित ओम भी इस समय मेरे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुज आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि कई बार नोटिस तो दिए गए लेकिन एल्विश पुलिस के सामने सिर्फ एक बार पेश हुए, उसके बाद में नहीं पेश हुए। वहीं दूसरी तरफ व्लॉग में ये मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं एल्विश कि भाई गलतियां हुई हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नोएडा पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर जो ये ब्लॉग है ऐसे में इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने आप में एक सवाल उठा रहा है और ये बताने की कवायद कहीं न कहीं एल्विश यादव की तरफ से की जा रही है कि गलतियां सबसे होती हैं और अगर हम गलती हुई थी लेकिन वो कहीं न कहीं हमारा जो नादानी थी, बचपना थी। इस तरीके का ब्लॉग जो है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अब बात किया जाए नोएडा पुलिस की जांच की इस पूरे मामले में, तो राहुल जो कि इस मामले की सबसे अहम कड़ी है, राहुल की एक दिन की रिमांड नोएडा पुलिस को मिल गई है। आज राहुल से रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ शुरू की जाएगी और उससे वो तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे जो इस मामले की कड़ियां जोड़ने में मददगार साबित होगी। सबसे अहम चीज जो है वो डायरी में कुछ नाम जो लिखे हैं उसके बारे में पता लगाना, साथ ही साथ ये पता लगाना कि आखिरकार वो तीसरी कड़ी कौन थी जो कि एल्विश और राहुल के बीच की है। तो इसके बारे में पता लगाना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि नोएडा पुलिस राहुल से आज इन तमाम सवालों का जवाब मांगेगी। तमाम सवालों के जवाब जो है वो जानने की कोशिश की जाएगी। एल्विश एक तरफ अपने व्लॉग में कहते हैं कि गलतियां हुई हैं, वो वक्त कुछ और था, गलतियां हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो क्या एल्विश को एहसास है कि सांपों के साथ में खिलवाड़ और किस तरह का ये कहा जाए कि अपराध किया है? सांपों और उसके जहर की तस्करी में एल्विश यादव फंसे और मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, समझिए जरा। नोएडा पुलिस के हाथ में कुछ और ऐसे बहुत अहम सबूत मिले हैं जो एल्विश की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और नोएडा पुलिस को इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल की एक बार फिर से अब रिमांड भी मिल गई है, जो पुलिस चाह रही थी। पुलिस को अब राहुल की एक दिन की रिमांड मिली है और इस दौरान पुलिस ये कहा जाए कि राहुल से सांपों की सप्लाई, पार्टियों में जहर की सप्लाई को लेकर लगातार सवाल जवाब कर रही है और सूत्र तो ये भी बताते हैं कि राहुल से पुलिस को रेव पार्टी से जुड़े कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। राहुल की डायरी से कुछ सबूत ऐसे मिले हैं
जो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यानी राहुल जैसे जैसे मुंह खोलेगा एल्विश की मुश्किलें वैसी वैसी बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं आपको बताइए स्नैक वेनम पार्टी को लेकर अब नोएडा पुलिस आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि इस बार एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो उसको सबूतों से भी सामना उसको करवाया जाए। इसीलिए पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार कर रही है। बाकायदा नोएडा पुलिस की सर्विलांस सेल पूरी तरह से एक्टिव है और उनके रडार पर एल्विश हैं। एल्विश के साथ साथ फाजल पुरिया भी हैं जिनसे आने वाले समय में पूछताछ की जा सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि एक डायरी जो राहुल के पास से मिली जिसमें तमाम लेखा जोखा है, उस डायरी में कुछ और ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ और ऐसे नाम सामने आए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की एक टीम कई सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स की भी जांच कर रही है और उन पार्टी की वीडियोस की सच्चाई का पता लगा रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। मोहित मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, पुलिस अब राहुल से एक दिन की एक्स्ट्रा रिमांड जिस तरह से मिली है तो सख्त पूछताछ की जा रही है, लेकिन जरा बताइए कि ये राहुल और एल्विश के बीच में एक और डायरी का जिक्र बार बार हो रहा है जिसमें माना जा रहा है कई और ऐसे बड़े लोग हैं जिनका नाम सामने आया है। किस तरह से अब आगे की जांच की जा रही है? देखिए, आगे के जांच में आज राहुल से पूछताछ बहुत जरूरी है क्योंकि राहुल ने जब पिछली बार रिमांड पर आए थे तो राहुल को उन जगहों पर ले जाया गया था जहां पे राहुल प्रैक्टिस करता था, खासकर फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली के ऐसी जगहों पे राहुल पुलिस को ले गया था जहां पे उसने सांपों की सप्लाई की थी या सांपों के जहर को उसने वहां पे पार्टीज के लिए दिया था। और उसकी डायरीज में ऐसे कई लोगों के नाम हैं, नंबर्स हैं जिनको वो सप्लाई करता था और खासकर जो उनके रेट लिस्ट है वो रेट लिस्ट के बारे में पुलिस जानेगी। और राहुल और एल्विश की आमने सामने पूछताछ करानी बेहद जरूरी है क्योंकि जो पीएफए का ऑडियो स्टिंग सामने आया था उसमें राहुल एल्विश को पहचानते हुए सुनाई दे रहा था और बोल रहा था कि वो राहुल अच्छे से एल्विश को जानता है और एल्विश भी उनकी रेट लिस्ट को जानता है कि किस रेट पर हम लोग सप्लाई करते हैं। तो उन सब बातों को लेकर पूछताछ बेहद जरूरी है। और क्योंकि जब राहुल सामने आएगा तो उसकी नीली डायरी जिसके बिहाफ पर उसकी एक दिन की रिमांड पुलिस ने कोर्ट से ली है उसके बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी। उस डायरी में किस किस लोगों के नाम है, ये लोग तो संपर्क में कैसे आते हैं और क्या इन लोगों के संपर्क में एल्विश भी था और जो उसके साथ और जो सप्लायर्स हैं जिनके साथ राहुल के नाम सामने आ रहे हैं कि राहुल के साथ वो लोग भी सप्लाई करते थे, क्या वो भी एल्विश को जानते थे? एल्विश अपनी पार्टीज में उन लोगों के लिए कांटेक्ट में रहता था या नहीं रहता था? इस तरीके के कई सवाल जो है वो पूछताछ में बेहद जरूरी होते हैं और नीली डायरी अपने आप में बहुत अहम रोल अदा कर रही है इस पूरी जांच में। ठीक है, ये डायरी है बहुत अहम रोल अदा कर रही है और माना जा रहा है कि इसके पहले जब रिमांड मिली थी राहुल की तो इस बीच कई जगहों पर पुलिस राहुल को लेकर गई, इस पूरे मामले के सबूत जुटाए गए। अब आज पूछताछ में राहुल क्या बातें बताता है ये देखने वाली बात है। इसी बीच एल्विश केस में आपको बता दें पुलिस का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान का जिक्र, अब तक ये जांच नोएडा मुंबई तक थी लेकिन अब इसमें राजस्थान कैसे शामिल हुआ समझिए। दरअसल जानकारी ये है कि अब पुलिस की एक टीम राजस्थान भी गई है और यहां से भी कई एविडेंस राजस्थान को लेकर मिले हैं। दरअसल कई सांप ऐसे भी पार्टी में लाए जाते थे जो राजस्थान से आते थे और उन जगहों की जानकारी पुलिस को अब मिल चुकी है। अब इस तरह से केस में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी समेत चारों प्रदेशों में इसकी छानबीन की जा रही है। जल्दी से इस पर अपडेट ले लेते हैं अनुज से। अनुज, राजस्थान कनेक्शन क्या है इस पूरे मामले में? जी देखिए, जब राहुल से पूछताछ हुई थी, जब राहुल की पहली बार रिमांड ली गई थी तो उस दौरान पूछताछ के दौरान राहुल ने ये बताया था दिल्ली उसने कुछ पार्टियां जो हैं वो दिल्ली, गुड़गांव और राजस्थान में किया है और यही वजह है कि चूंकि पिछली रिमांड में पुलिस जो है वो दिल्ली और गुरुग्राम के लोकेशन पर राहुल को लेकर भी गई थी, लेकिन राजस्थान के में जिस लोकेशन को उसने बताया था उस लोकेशन की तस्दीक जो है वो पुलिस को करनी थी। लिहाजा पुलिस की एक टीम जो है वो राजस्थान के उस लोकेशन के बारे में पता लगाने की कवायद कर रही है। जाहिर तौर पर जो ये पार्टियां हुई थी वो जिन जिन जगहों पर हुई थी उन तमाम जगहों को एस्टैब्लिश करना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बेहद जरूरी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब राजस्थान कनेक्शन जो है वो भी सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो पार्टियां हुई थी वो दिल्ली, गुरुग्राम, राजस्थान और हरियाणा की बात किया जाए तो इन जगहों पर
जिन जिन जगहों पे हुई थी उन तमाम जगहों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को कलेक्ट करना है और ये देखना है कि आखिरकार उन पार्टियों में वो कौन लोग थे जो उस पार्टी का हिस्सा थे। तो फिलहाल पुलिस की एक टीम जो है वो राजस्थान के उस लोकेशन को पता लगाने की कवायद कर रही है। जी ठीक है, यानी कि अब ये जो पूरा जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। फिलहाल मोहित और अनुज, आप दोनों का ही जानकारी के लिए शुक्रिया। आज राहुल से जिस तरह से पूछताछ होगी और कई बातें सामने आएंगी। उधर दूसरी तरफ एल्विश यादव का अपने व्लॉग में ये कहना कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। क्या ये एल्विश मान रहे हैं? आने वाले वक्त में आखिर क्या कुछ होगा, इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। आगे बढ़े, आपको दिखाएंगे।